रोल। नमस्कार, मैं हूं रानू और आप देख रहे हैं न्यूज एशिया की खास पेशकश जनता बोले। और आज सरगुजा में हम मौजूद हैं और सरगुजा में एक बड़ा मुद्दा सामने आया है जिस पर जनता बोलने को तैयार है। और हमारे साथ कुछ समाज के बुद्धिजीवी वर्ग खड़े हैं और इनसे ही जानेंगे कि आज ये जो सड़क है और सरगुजा की सड़कें जो बेहाल है, खस्ता हाल है और बनने के बाद भी इस तरह का घटिया निर्माण हो रहा है जिस पर जनता परेशान है और जनता अब बोलने को तैयार है। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले स्वागत है चैनल में, अपना नाम बता दीजिए। राजमनी चौबे। सरगुजा की सड़कें बन रही हैं लगातार, बहुत ध्वंस झेला सरगुजा के लोगों ने साल 2 साल से। अब सड़कें बन रही, कैसे सड़कें बन रही है? सड़क तो एकदम खराब है। ऐसा रदी सड़क तो अभी तक देखा नहीं। बन रहे हैं 2 महीना भी नहीं टिक रहे हैं, पूरा गिर जा रहे हैं। सड़क का कम से कम पहले जैसा कुछ सही काम होना चाहिए। इसमें जिला प्रशासन और सरकार को कुछ लेना चाहिए कि भाई कुछ तो आदमी जैसे परेशान हो रहे हैं, आए दिन बहुत दुर्घटनाएं हो रहे हैं सड़क की वजह से, तो कुछ तो इसमें ध्यान देना चाहिए। सुझाव क्या है? सड़क खराब बन रही है तो आप जैसे नागरिक क्या चाहते हैं कि कैसी सड़क बने और उसमें सरकार किस तरह का रवैया अपनाए कि सड़क टिके? इसमें है कि जिला प्रशासन और जो शासन के जो हैं इनको मतलब वो सुचारू रूप से मतलब देखना चाहिए कि भाई गुणवत्ता जैसे रोड का जो है मतलब इसमें ठीक है मात्रा की नहीं हो रहा है, इस पर कड़ाई प्रतिबंध चाहे और भी कुछ कमेटी बैठना चाहिए जिससे कि इनके ऊपर नियंत्रण हो सके। अब अभी तो कोई नियंत्रण नहीं है। ठेकेदार ठेका ले लिए, अपना रद्दी अपना बना के दे दिए पूरा। लगातार कुछ लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं, सड़कें खराब है, कहीं दिख रहा है कि बेलचा से उठा के ले आ रहे हैं सड़क को, रात में बन रही है, सुबह खराब हो जा रहा है। इसको किस एंगल से देख रहे हैं? ये तो बहुत ख़राब स्थिति है। इसको मतलब कहा जाए तो भी शर्मनाक है। अब देश किस कगार पर जा रही है, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। ऐसा तो काम नहीं करना चाहिए कि भाई सड़क तुरंत बन रहा है, शाम को बना सुबह, इससे अच्छा तो सीधे सीधे कागजे में बना दें। फिर बनवाने का उनको क्या ज़रूरत है? वो सीधे सीधे कागजे में कागजी कार्रवाई कर दे, कागज में ही बनवाएं। तो आपने सुना कि सड़क बन रही है तो भी अच्छा है, लेकिन जब सड़क बनकर उखड़ जाती है तब जनता बोलती है कि साहब उस सड़क को कागज पे बना दीजिए। ये नगर निगम की सड़क हो या PWD की या कहे NH की सड़क, सारे का यही हाल है और जनता परेशान है जिसके कारण जनता बोल रही है। सड़क देखिए, सरगुजा की सड़क देखिए, चारों ओर कितना परेशान थे जब सड़क खराब थी। अब सड़क बन रही है उसके बाद भी खुश नहीं है जनता। बिल्कुल, पूरा जनता तो मतलब इस तरीके का बन रहा है। आज तक हम लोग ऐसा रोड नहीं देखे। रात को बना रहे हैं, सुबेरे फिर उजाड़ रहे हैं। तमाम तरह का शिकायत होने के बाद छोटे मोटे कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई करके खाना पूर्ति कर दिया जा रहा है। हमने संबंधित थाने में FIR भी करने के लिए आवेदन भी दिया है। मैं मांग करूंगा सरकार से कि जब तक कोई बड़ा ठेकेदार अगर निलंबित अधिकारी को ना करके बड़े ठेकेदार को जब तक जेल की हवा नहीं खिलाएंगे तब तक इस पर नियंत्रण नहीं होगा, ये भ्रष्टाचार कायम रहेगा। तो मैं ही मांग करूंगा कि जांच भी किया जाए और जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं और ठेकेदार, इस सबको एक बार जब तक जेल की हवा नहीं खिलाएंगे तब तक ये गुणवत्ता में सुधार कभी नहीं होगा। क्योंकि इतना कमीशन खोरी हुआ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए कि कौन कौन लिया है कमीशन। क्योंकि मैं देख रहा हूँ ना तो सांसद न विधायक जिनके निगरानी में बन रहा है एक बार भी देखने नहीं आया, ना तो इस पर कोई प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है। सीधे बोलते रहे ठंडा है ठंडा है, ठंडा के दिन में ठंडा बोलेंगे, बरसात के दिन बोलेंगे बरसात है। तो ऐसा नहीं चलने वाला है। मैं मांग कर रहा हूँ प्रशासन से कि इन सबको जेल की हवा खिलाई जाए। हम संबंधित थाने में FIR करने के लिए आवेदन दिए हैं, उस पर कार्रवाई हो तत्काल। मैं आज भी संपर्क करूंगा पुलिस विभाग से और संबंधित विभाग से कि इन पर कार्रवाई किया जाए। ये देख करके लिपापोती कर रहे हैं, पूरे नज़ारा पूरा शहर देख रहा है, अधिकारी देख रहे हैं, कलेक्टर उसी रास्ते से आ जा रहा है। उनको आँख से नहीं दिखाई दे रहा है कलेक्टर साहब को कि किस तरीके से रोड बन रहा है। क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? कि वो भी कमीशन खाए हैं, कि संबंधित सब अधिकारी खाए हैं, इसलिए सब चुप्पी साधे हुए हैं। और ये साधारण जनता आवाज़ उठा रही है। इनके आवाज़ का कोई हवाला दिया नहीं जा सकता है, ना इस पर कोई कार्रवाई हो रहा है। फिर दूसरे दिन अगर कहीं रोड कार्रवाई तो हुआ, NH के SDO को सस्पेंड निलंबित कर दिया गया। वो तो उस तरीके से हुआ, फिर 2 महीने बाद बहाल हो जाएगा। कभी आप सुने हैं कि जेल गया है? अगर खीरा आप चोरी कर लेते हैं तो सीधे कोई आदिवासी या कोई कर्मचारी या देहाती सीधे जेल हो जाएगा अगर चोरी में पकड़ाता है तो। इतना बड़ा भ्रष्टाचार करता है तो खाली निलंबित कर दिए। वो तो इतना पैसा कमा लिया है कि आप निलंबित नहीं, कुछ भी कर दीजिए, क्या उसका बिगड़ना है? वो तो पैसे के गड्डी पर सो रहा है। उसके घर की निलंबित करके तत्काल उसके घर की जांच की जानी चाहिए थी, उसकी संपत्ति की जांच की जानी चाहिए, तब मैं मानता कि कार्रवाई हुआ है।
तो सड़क जो निगम में भी लगातार देखा जा रहा है कि सड़कें उखड़ जा रही है। एनएच की सड़कें रात में बनी, सुबह उखड़ गई। कल एक और वीडियो वायरल हुआ कि जहां विधायक के निवास के पास सड़क उखड़ रही है। तो इसको किस तरह देख रहे हैं, ये बताइए। बिल्कुल, जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं वो तो जश्न मना रहे हैं, कोई जन्मदिन मना रहा है, कोई पिकनिक मना रहा है, और सड़कें इतनी खस्ता हाल बनाई जा रही हैं, इस पर वो कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। मेयर साहब के घर के पास ही पुराने मेयर वर्तमान में विधायक हैं, उनके घर के पास हम भी गए थे सड़क देखने। इतना बुरा हाल है, आज तक उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, न तो कोई डांटे होंगे मेरे को लगता है कोई अधिकारी कर्मचारी को, क्यों ऐसा बनाया। दूसरे लोग जाके आवाज़ उठाते हैं तब जाके कहीं उस पर सुनवाई करवाई हुई, बहुत दुखद है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो ये मानता हूँ अगर ऐसा घटिया रोड बनाया है तत्काल उसको जेल भेजना चाहिए, निलंबित नहीं, या दोबारा बनाने का मौका मत दीजिए, सीधे जेल भेजिए जब तक ऐसे बड़ी कार्रवाई नहीं होगी। ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि इतना कमीशन का खेल चल रहा है इसमें, मजबूर है ठेकेदार भ्रष्टाचार करने के लिए। तो ये जब जेल जाएगा तो अगला बार ठेका लेगा तो ऐसा या तो नहीं लेगा या तो अच्छा बनाएगा। नियम तो कहता है कि जहाँ पर ठेकेदार द्वारा गलती हो उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। अभी तक कहीं ना देखने, ना एनएच में देखने, ना पीडब्ल्यूडी में, ना निगम में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला, जबकि सारी सड़क इस तरह की बनी। बिल्कुल, ब्लैक लिस्ट भी कर देंगे, वो बेटा के नाम से बनवा लेगा, फिर नया फर्म चायल कर लेगा। ये सब बातें हैं और इस पर प्रशासन बिल्कुल ध्यान नहीं रहा है। अगर नहीं ध्यान दे रहा है तो जनता ध्यान देगी, दोबारा ये सत्ता में नहीं आने वाले हैं। तो आपने सुना कि सड़क से सत्ता का रास्ता होता है, और जब सड़क ही खराब हो तो सत्ता का रास्ता कहीं ना कहीं जाने के लिए खराब हो जाता है। कुछ और लोग हैं। सड़क है सरगुजा की, किस तरह के देख रहे हैं सड़क को? सड़क सर, मैं तो उस के लिए देख रहा हूँ जो एक विधवा औरत का जो पति मर जाता है, उस प्रकार हमारे राज्य का जो है व्यवस्था उसी प्रकार हो गया है कि जिस प्रकार किसी महिला का जो पति डेथ कर जाता है उसे ही सड़क का हो गया हाल। बीच में हम वीडियो डाले थे बरसात में, आप लोग को मालूम होगा, जिसमें रिपेयरिंग हुई थी, वो 15 दिन भी नहीं चला और पूरा पैसा निकाल के रिपेयरिंग के नाम पे खा गए। और ठेकेदार भी क्या करे, मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि 35%, 30%, 35% बिलों में काम लिया जाता है, उसमें फिर 2%, 3%, 4%, 5%, मतलब कहीं कहीं तो 10% का भी मतलब उनका कमीशन है। उनको बिना दिए जो इनको वर्क ऑर्डर नहीं दिया जाता है, जब 60% उनको अगर बांट देंगे और 30% में बिलों में लिए हैं तो काम कहाँ से ठेकेदार करेगा? ब्लैक लिस्टेड करेंगे। ब्लैक लिस्टेड अंबिकापुर के बहुत सारे ठेकेदार को कर दिया गया था, मगर हुआ कुछ नहीं। बाप को किया गया, बेटा को रेन्यूअल कर दिया गया, बेटा के नाम से जो काम चालू है। आज जो रोड का जो स्थिति है ना, वो केवल तो केवल हमारे नेता लोग और अधिकारी लोग का देन है। अधिकारी इतना कमीशन खाता है, इतना कमीशन खाता है कि कोई भी अधिकारी क्या छापा मराता है तो 500 करोड़, 200 करोड़, 400 करोड़ पकड़ाता है। तो बताइए, जब छोटा सा इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, एसडीओ के पास पकड़ाता है, इतना पैसा जब निकलता है तो सरकार को नहीं समझ में आ रहा है। तो सरकार क्या करे? सरकार को भी तो लिया है, सरकार भी तो बिना पैसा के तो उनको नौकरी नहीं दिया है, उनको जगह पर पहुंचाया नहीं है, एसडीओ को नहीं बुलाया है। जैसे अब यहाँ जो आए हैं, क्या बोलता है, आयुक्त हमारे नगर पालिका में, नगर निगम में जो आए हुए हैं, क्या फोकट में आ गए हैं? ये सरगुजा में काले घूम रहे हैं आज 20 साल से। ये क्या सरगुजा में कभी सूरजपुर तो कभी प्रतापपुर तो कहीं घूर के लास्ट में देखे आयुक्त बन के बैठ गए। क्या ये फोकट में आए हैं? एक नंबर घूसखोर है, और घूसखोरी में तो भाई काम तो नहीं होगा। अब जो है ना, नेता और अधिकारी के भरोसे नहीं छोड़ना होगा। अब जो है ना, जनता को ही इनके खिलाफ आवाज़ उठाना होगा और जन आंदोलन करना होगा। तो जनता अगर सड़क चेक करेगी तो निगम के जो अधिकारी या इंजीनियर हैं वो क्या करेंगे? जी, मैं अभी आपको बताया ना कि अब जो इनके भरोसे अगर छोड़िएगा तो यही स्थिति होगी। गर्मी में रोड बनेगा, बरसात में बस जाएगा। जैसे अभी एक वीडियो आ रहा था कि रात में भी रोड बना और सुबह जो है बेलचा से उठा के फिर ट्रैक्टर में डाल दिए माल को।
तो ऐसा ही होगा। अब जनता को जो है ना जागरूक होना पड़ेगा। जनता, अधिकारी और कर्मचारी और इंजीनियर और सिविल इंजीनियर जितने भी है ना, इनके प्रति जो है ना लगाम कसना होगा। जहाँ पर काम हो रहा है वहाँ के नागरिक जो है ना संरक्षण में काम करवाए कि ये गलती काम है, यहाँ काम ही नहीं होने दूंगा, तब एक काम होगा बढ़िया। और नहीं तो मैं एक आपको बता दूं कि जनता अब बगावत पर आने वाला है, कहीं नेपाल वाला स्थिति यहाँ ना हो जाए। तो आपने सुना कि सड़कें खराब है और सड़कें खराब होने से कहीं ना कहीं लोग परेशान हैं, और उन्हीं जनता की आवाज़ उठाने हम यहाँ पहुँचे हैं। और हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे कि सड़क का जो मुद्दा है वो काफ़ी तूल पकड़ रहा है, क्योंकि सरगुजा के तमाम सड़कें ख़राब थी और सड़कें ख़राब होने के बावजूद अब जो सड़कों का नया निर्माण हो रहा है, कहीं पेच रिपेयरिंग हो रहा है और अलग अलग काम हो रहे हैं, उसके बावजूद सड़कों का हाल बेहाल है। ये लगातार सड़कों का काम हो रहा है, इसके पहले भी 3 साल तक लोग परेशान थे सड़क से, अब सड़क बन रही है। देखिए 3 साल से नहीं बल्कि जो निगम के जो क्षेत्र है वहाँ के जो नागरिक हैं वहाँ मेरे ख्याल से लगभग 5 साल से ज़्यादा से परेशान हैं। यदि आप अंदरूनी इलाकों में जाएंगे, गलियों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 साल 15 साल से जो पहले सड़क बन चुकी थी वही है और आज भी गड्ढे हैं। आप जा कर के वो देख सकते हैं। अभी हम लोग कल ही गए थे तो वहाँ बताया कि 10 साल हो गया भैया, इधर कुछ नहीं हुआ है। बरसात में स्थिति बहुत ख़राब होती है। देखिए जो वर्तमान में जो सड़कें बनाई जा रही हैं, चाहे NH हो, चाहे PWD हो, चाहे आपका निगम को हो, बिल्कुल ये इतना घटिया स्तर की हद से ज़्यादा है। और इसके लिए मैं किसी अधिकारी कर्मचारी को दोष नहीं देना चाहूँगा। इसके लिए शासन पर बैठे जो काबिज लोग हैं ये दोषी हैं। माननीय सांसद महोदय हैं, माननीय आपके विधायक महोदय जी हैं, माननीय मेयर साहब हैं, ये लोग दोषी हैं। क्योंकि यदि ईमानदार शासक रहेगा तो निश्चित है अधिकारी कर्मचारी की इतनी औकात नहीं है कि 5 नया पैसा खा जाए। मैं एक कर्मचारी लीडर भी रहा हूँ, शासन में कैसे काम होते हैं मेरे को अच्छे से मालूम है। ये जब तक ये कमीशन खोरी बंद नहीं होगा, कमीशन और इतना ज़्यादा ही कमीशन खोरी कर देते हैं। अभी आप सुने विश्वकर्मा जी की बात, इतना ज़्यादा कमीशन खोरी कर देते हैं कि वो इतना पैसा कम हो जाता है कि वो बनने के काबिल रहता ही नहीं है। देखिए सड़क बनना चाहिए कम से कम 3 साल चले, इसका नियम है। और फिर ये जानबूझ करके रात में इसलिए बनाते हैं ताकि लोग देख ना पाएँ कि क्वालिटी कैसा है, जबकि नियम भी ऐसा है कि टेम्परेचर जब हो तब बनाना चाहिए, धूप में बनाना चाहिए या गर्मी का मौसम में तब बनाना चाहिए। लेकिन ये जानबूझ करके किसी तरह से इसको घोटालेबाजी करने के लिए, ताकि आम पब्लिक न जाने, और इस प्रकार से करते हैं। अभी मैं 3-4 दिन पहले की बात है, यहाँ पर सड़क बना था, क्या बोलते हैं आपका, ये आपका MG रोड और जो बनारस रोड है इसको जोड़ने वाली एक रास्ता है, निगम की सड़कें हैं। वो 3-4 दिन पहले बना था। अब आप जाके देखेंगे कि एकदम उसके पूरी गिट्टियाँ निकल चुकी हैं। फिर कल हम लोगों ने वहाँ पर विरोध वगैरह भी किया तो फिर देखा कि वो सड़क आज बनी है, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी की होगी ये नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह से मेरा मानना है कि जो शासन पर बैठे लोग हैं ये जब तक ईमानदारी के साथ काम नहीं करेंगे तब तक हम ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि सड़कें अच्छी बनी हो। मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, हमारी एक टीम है सड़क सत्याग्रह, इन्होंने 4 साल पहले से इसके संबंध में एक जन जागरण अभियान चालू किया था और हर एक पार्षद महोदय के पास, मंत्री के पास और विधायक के पास, सबके पास जाकर के इस बात को रखे थे कि भाई ये सड़क यहाँ हमारे निगम की अच्छी हो। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसी हमारे अभियान के चलते ही ये निगम का प्रशासन बदल गया, यहाँ का जो विधायक थे वो बदल गए इसी हमारे मुहिम के कारण। तो मेरा यही आम पब्लिक से मेरा अनुरोध है कि भाई जो भी आप प्रतिनिधि चुनते हैं एक अच्छे व्यक्ति को चुनिए जो ईमानदार हो, जो शासन पब्लिक के प्रति वफादार हो, तब अच्छा काम हो सकता है। बाकी आप ऐसे अपेक्षा नहीं कर सकते कि आपका सड़क अच्छी बन सके। NH 43 ये भी बहुत बड़ा मुद्दा, चाहे यहाँ अंबिकापुर से मनेंद्रगढ़ वाला मार्ग हो, चाहे अंबिकापुर से रायगढ़ वाला मार्ग हो, उसकी हालत बहुत ख़राब है। और जो खरसिया चौक है उसके बाद जो सड़क है वो काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है। बाकी सब सड़कें में पेच रिपेयरिंग हो गया, अलग अलग काम हुए, लेकिन वहाँ से लेकर और रेलवे स्टेशन साइड तरफ का काम नहीं हुआ है, या हुआ भी है तो किस तरह का हुआ है? देखिए काम का बात करें तो काम तो कहीं ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। और NH की बात है तो NH में तो कहीं काम ही नहीं दिख रहा है।
तो मेरा ये कहना है कि जैसे मान लीजिए कि जो भी रोडें बन रही हैं, चाहे एनएच का हो चाहे निगम का हो, उसको जो गुणवत्तापूर्ण है उसका जो नियम और जो शर्त है उस शर्तों के आधार पर उसको बनाया जाए, ताकि जो यहाँ का जो आम पब्लिक है उसका उपयोग कर सके। कल की बात है, यहाँ पे साईं मंदिर रोड से जब हम लोग अंदर गए थे तो वहाँ पे ऐसे धूल मतलब पैर से मार रहे थे, तो पूरा गिट्टी में ऐसा मतलब उसमें ये हुआ कि उसमें कोई ऐसा लिक्विड ही नहीं है जो कि वो उसमें वो चिपके रहे, पूरा मतलब गिट्टी अलग अलग हो जा रहा है। तो ऐसा काम करने से कोई मतलब नहीं है। इससे अच्छा रोड ही मत बनाओ। जो पहले था कम से कम उसमें एक्सीडेंट वगैरह कम होती थी। आज की जो परिस्थितियाँ हैं वो आज कल से बेहतर आज हुआ है ना। तो मतलब उसमें ना अभी आप जाएंगे तो जिस रोड में बन रहा है तो कोई ऐसा रोड नहीं है कि जिसमें आपको एक्सीडेंट हो रहा नहीं मिलेगा। कोई ना कोई आपको गिरेंगे या कुछ ना कुछ ऐसे फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से आते रहता है कि रोड बन रहा था तो यहाँ पे गिर गए। तो ऐसा आप रोड मत बनाइए। रोड बना रहे हैं तो कम से कम 5 साल चलना चाहिए, है ना, तभी उसका कोई अर्थ निकलेगा। हर विभाग में चाहे निगम हो, एनएच हो या फिर टाइम कीपर रखा जाता है जो रोड की मॉनिटरिंग करता है। तो आप लोग समाज में घूमते हैं, रोड सड़क जाते हैं, कहीं काम होते रहता है, वहीं आपको कहीं कोई अधिकारी ऐसा दिखता है, नजर आता है? नहीं, ऐसा नहीं दिखता है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जैसे जिस वार्ड में या जिस रोड में काम हो रहा है, हर रोड किसी न किसी वार्ड से टच है और लगा हुआ है। मेरा ये कहना है कि प्रशासन के माध्यम से वहाँ पे एक कमेटी नियुक्त की जाए जो कि वहाँ के लोग, स्थानीय लोग रहें और उस कमेटी के माध्यम से उस रोड की गुणवत्ता को जांच करें। तो आपने सुना कि सुझाव भी दिया जा रहा है कि प्रशासन को जिस जगह रोड बन रही है उस जगह के लोगों को उस टीम में रखकर और गुणवत्ता की जांच करने के लिए अगर इस तरह की पहल की जाती है तो कहीं ना कहीं लोगों में संतोष की भावना उत्पन्न होगी और सड़कें भी बेमिसाल बनेगी। और भी कुछ लोग हैं और सरगुजा की सड़कें कैसी हैं उसके बारे में बताइए। कैसी सड़क देख रहे हैं? लगातार भ्रष्टाचार दिख रहा है सड़कों पर। देखिए, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और तो लोगों को लगा कि बहुत अच्छा विकास होगा अंबिकापुर में, क्योंकि अंबिकापुर में विधायक भी बनाया गया भारतीय जनता पार्टी से, महापौर भी बनाया गया और सांसद भी बनाया गया। और 2 साल तक लगभग रोड खराब रहा, लोगों ने धूल खाया, लोग गड्ढे में गाड़ी से गिरे, अस्पताल में सर्दी बुखार तक पकड़ लिया क्योंकि इतना धूल खाए। उसके बाद जब रोड बना तो लोगों में खुशी था कि रोड बन रहा है, लेकिन जब रात को रोड बना और जब सुबह लोग जब सो के उठे तो देखे कि रोड तो उखड़ रहा है। रोड रात को बना और दिन को उखड़ने लगा रोड। तो लोगों में बहुत दुखी आया कि हमने इंतज़ार किया और आपने ऐसा रोड दिया कि जो रोड रात को बनता है और दिन को उखड़ जाता है। और आज मैं बता रहा हूँ कि अंबिकापुर शहर में आप जिसका भी सोशल मीडिया, फेसबुक जो नहीं भी चलाता था वो भी चला रहा है और वो भी डाल रहा है कि रोड खराब है अपने घर के पास से निकल कर। जो नहीं चलाता था मैं बता रहा हूँ वो भी चला रहा है कि रोड खराब है। मतलब सरकार के प्रति बहुत ही नाराजगी है रोड के चलते, क्योंकि रोड एक ऐसा चीज़ है जिसके बिना कुछ नहीं होना है। क्योंकि रोड जब रोड में गाड़ी लेकर निकलते ही तभी काम करते हैं। मरीज हैं अस्पताल के निकल रहे हैं, रोड खराब हो रहा है। कितना मान लीजिए कि महिलाएं हैं डिलीवरी के लिए जा रही हैं, उनको कितना परेशानी हो रहा है रोड खराब में। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, बच्चे गाड़ी से गिर जा रहे हैं, उनको कितना परेशानी हो रहा है। ऐसे कई सारी परेशानी हो रही है रोड के कारण। और जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं इतना कुछ देख रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया में देख रहे हैं, लेकिन वो कह कुछ नहीं रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं लगातार। अब तो रोड खराब थी, अब तो रोड बन रही है, चारों तरफ रोड बन रही है, उसके बावजूद ये ऐसी नाराजगी क्यों? बस वही तो, रोड बन रहा है लेकिन दिन को उखड़ तो जा रहा है। 6 करोड़ का रोड बन रहा है और ऐसा लग रहा है कि 6,000 रुपये भी नहीं लगा है। दिन को ट्रैक्टर आ रहा है, मलबा लेके चल जा रहा है। बताइए 6 करोड़ का रोड बन रहा है रात को और दिन को ट्रैक्टर मलबा, ऐसा लग रहा है कि 6,000 का भी सामान नहीं लग रहा है। मतलब 6 करोड़ के रोड में अगर 6,000 का भी मटेरियल नहीं लग रहा है तो कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। ये सोचिए कि किस तरीके से अधिकारी, और इसमें मिली भगत होगा ना, तभी मिली भगत है तभी तो सब कोई चुप है। क्योंकि आम आदमी अगर छोटा सा भी कुछ कर दे तो उसके लिए कानून ज़बरदस्त है। आप गाड़ी लेके तिब्बत शिवाजी कोई निकल जाए तो उसको बताया जाता है कि आप हेलमेट नहीं पहने हैं, आपको कुछ दुर्घटना हो जाएगा, इसको आपको फाइन लगेगा, 3 सवारी में फाइन लगेगा। तो ये जो रोड इतना ख़राब चल रहा है इसके ऊपर तो कोई फाइन नहीं लग रहा है, कोई FIR नहीं हो रहा है। एक अधिकारी को आप निलंबित करके दिखावा दिखा दिए कि निलंबित कर दिए कि चलो निलंबित हो गया, 2 महीना बाद फिर से उसको ला देंगे, आप उसको बता भी दिए होंगे। इसमें FIR क्यों नहीं हो रहा है? FIR के लिए कुछ सामाजिक कार्यकर्ता है, कुछ जनता जाके FIR के लिए बोले तो FIR हो, तब तो हम माने कुछ लोगों के ऊपर FIR होना चाहिए, जेल जाना चाहिए। क्योंकि जनता का ही तो टैक्स का पैसा है ना, जनता थोड़ा थोड़ा पैसा कमा के टैक्स भर रहा है, उसी के पैसे को तो ये लोग बर्बाद कर रहे हैं ना।
आप ही का वीडियो वायरल हो रहा था कुछ दिन पहले कि जब आप गिट्टी से स्नान कर रहे थे, वो क्या मामला था? क्या ये तो एनएच की बातें थी, निगम की सड़कें पे आपने कुछ ऐसा वीडियो आपका वायरल हुआ था, वो क्या मामला था? मैं इसलिए वीडियो बनाया था क्योंकि सड़क तो हर तरफ मैं ख़राब देख रहा था, लेकिन जब मेरे को पता चला कि ऐसा जगह पे रोड ख़राब है जो वीआईपी रोड है, मान लीजिए वीआईपी इसलिए कि एक तरफ वहाँ के जिला अध्यक्ष हैं, एक तरफ महापौर है और दूसरे रोड में मतलब लुंड्रा के विधायक है और दूसरे रोड में महापौर भी हैं, वो रोड ख़राब है। तो मेरे को तो पहले विश्वास नहीं हुआ कि वहाँ तो भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा, लेकिन जब मैं जाके देखा तो हकीकत बता रहा हूँ, वहाँ के लोग बताए मुझे कि 4 दिन पहले ये रोड खराब, 4 दिन में बना और 4 दिन में ही रोड खराब हो गया। तो मैं बोला भैया आप लोग काहे नहीं बोले? मैं उनसे पूछा भी तो लोग बताए कि भैया हम लोग के अगल बगल इतने बड़े बड़े नेता रहते हैं, तो हम लोग को लगा कि ये लोग तो बोलेंगे, लेकिन ये लोग भी नहीं बोले। तो बताइए कि वहाँ जब मैं गया तो देख रहा हूँ कि पूरा गिट्टी उखाड़ के फेंका रहा है। तो मैं बोला कि अभी गंगा तो मैं नहीं गया हूँ कुछ महीनों से, तो मैं बोला कि मैं गिट्टी का स्नान करके इनको बता देता हूँ कि कम से कम इनको थोड़ा सा शर्म तो आए कि उस रोड को बनवा दें। बन गया रोड? अब रोड तो सुनने में आ रहा है कि अभी पालिश हो गया, मैं देखने नहीं गया हूँ। ऐसा वो भी मत हो कि वो दिखावा के लिए हो, तो देखने के बाद ही मैं उसके बारे में कुछ कह सकता हूँ। तो आपने सुना कि लोग आक्रोशित भी हैं और अलग अलग तरह से विरोध भी जता रहे हैं कि रोड जो बन रही है वो कहीं ना कहीं बनते ही उखड़ जा रही है। ये बहुत बेहाल सड़कें देख रहे हैं सरगुजा में, बहुत दिनों बाद सड़कें बन रही है, इसको कैसा देख रहे हैं? बन रही है, उखड़ जा रही है? हाँ भैया, ये जिला सरगुजा में तो रोड का तो बहुत ही ख़राब रोड है और हर जनता परेशान हो रहा है, नाना प्रकार के परेशानियों से उठा रहा है। तो ये दुर्घटना घटित भी हो रहा है। सड़क तो चारों ओर बन रही है, चकाचक नई सड़क बन तो रही है, लेकिन क्वालिटी और गुणवत्ता से जो बनना चाहिए वो तो नहीं दिख रहा है। रिजल्ट तो सामने दिख रहा है इसका क्या है। और अभी तो यही निवेदन है कि भाई सही काम हो, सही कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया जाए ताकि इसका सही यूज किया जा सके। सभी जगह तो दुर्घटना हो रहा है रोड से। तो आपने सुना कि जनता आक्रोशित भी है और सुझाव भी दे रही है कि निगम से लेकर पीडब्ल्यूडी या एनएच विभाग के अधिकारी क्या करें जिससे कि जनता खुश हो। शुक्रिया।